हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिगो के एक क्वेश्चन को देखेंगे जो एक टेलीग्राम ग्रुप पे किसी स्टूडेंट ने पूछा था। इसे देखने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में कि साइन रूल और कोसाइन रूल क्या होता है। तो आइए पहले जानते हैं साइन रूल। साइन रूल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, ये तो पता ही होगा कि एंगल ए के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से। तो किसी भी ट्रायंगल एबीसी में ए बाय साइन ए इक्वल बी बाय साइन बी इक्वल सी बाय साइन सी। इसी फॉर्मूला को हम लोग साइन रूल बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खास करके ट्रिगोनोमेट्री और कहीं कहीं ज्योमेट्री में भी इसका बहुत यूज है और ये बहुत फायदेमंद है एग्जाम के लिए। तो इसे याद रखेंगे। हम लोग ब्रीफ में इसका प्रूफ देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस ट्रायंगल में ए से बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और उसका नाम, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइन बी और साइन सी अलग अलग निकालते हैं। देखते हैं साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ए डी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। ए डी और ए बी का लेंथ हम लोगों को पता है सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू सी साइन बी। वैसे ही अगर हम लोग ट्रायंगल ए डी सी में साइन सी देखें तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए सी का लेंथ बी। तो इससे हम लोग फिर से ए डी का लेंथ निकाल सकते हैं बी साइन सी। ये दोनों ही लेंथ सी साइन बी और बी साइन सी ए डी का है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सी साइन बी इक्वल बी साइन सी। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी अपॉन साइन सी इक्वल बी अपॉन साइन बी। अभी देखिए हम लोग ए से परपेंडिकुलर बी सी पे ड्रॉ किए हैं, तो हम लोगों को रिजल्ट आया साइन बी और साइन सी के रेशियो का। अगर हम लोग बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम लोगों को साइन ए और साइन सी के बीच का रेशियो आएगा। तो वो क्या आएगा, जो आया है इसी रेशियो में आएगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये रिजल्ट आ जाएगा ए अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अगर हम लोग इस दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन करें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो दोनों में ही सी साइन सी है, तो हम लोग अगर इसे कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। यही साइन रूल है, अभी अभी हम लोग देखे हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या होता है, आइए ये देखते हैं हम लोग। कोसाइन रूल कहता है किसी भी ट्रायंगल एबीसी में टू ए बी कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैसे ही अगर हम लोग वैल्यू लिखें टू ए सी कॉस बी का, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हम लोग वैल्यू लिखें टू बी सी कॉस ए का, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे भी हम लोग याद रखेंगे, ये भी ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में बहुत जगह यूज होता है इसका। तो इसका भी प्रूफ हम लोग ब्रीफ में देखते हैं एक बार। क्या करते हैं, तो ए से हम लोग सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए डी सी में। ए डी सी में अगर हम लोग ये देखें कि साइन सी,
तो साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी पी और बाय बी। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए डी का वैल्यू हो जाएगा बी साइन सी। जैसे ए डी का वैल्यू आया है तो अब हम लोग कॉस सी, इसी ट्रायंगल में ए डी सी में अगर हम लोग कॉस सी का वैल्यू देखें तो आ जाएगा क्या, बेस सी डी और अपॉन हाइपोटेनस ए सी, जिसका लेंथ बी है। तो हम लोग सी डी को लिख सकते हैं बी कॉस सी। जब सी डी का लेंथ हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग बी डी का भी लेंथ निकाल सकते हैं। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी माइनस सी डी, और बी सी का लेंथ हम लोगों को पता है ए, माइनस सी डी का लेंथ आ गया है बी कॉस सी। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। ट्रायंगल ए बी डी में हम लोगों को ए डी का भी लेंथ आ चुका है बी साइन सी, हम लोगों को बी डी का लेंथ पता है ए माइनस बी कॉस सी, और ए बी का लेंथ पता है सी। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ये ए डी का वैल्यू, प्लस बी डी का वैल्यू ए माइनस बी कॉस सी, तो ए माइनस बी कॉस सी का स्क्वायर। इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर सी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस ए माइनस बी कॉस सी का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म हम लोगों को आ गया है कॉस सी में। अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोगों को रिजल्ट आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। जैसे हम लोग ये प्रूफ किए हैं, ये फर्स्ट रिजल्ट अभी हम लोग का क्या था, 2ab कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसी रिजल्ट को हम लोग प्रूफ किए हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। क्योंकि इससे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 2ab कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जैसे हम लोग पहला रिजल्ट प्रूफ किए हैं वैसे ही हम लोग इस ट्रायंगल में अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम लोगों को ये तीनों अलग अलग रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। हम लोग जब साइन रूल और कोसाइन रूल अब समझ चुके हैं तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे और उसे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2021 सी स्क्वायर दिया हुआ है और हम लोगों को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। एक्सप्रेशन कॉट के टर्म में है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे साइन और कॉस के टर्म में ले आएंगे। तो आइए देखते हैं इसे। तो इस एक्सप्रेशन को कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन कॉट सी, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेन सी इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी। टेन सी को हम लोग लिख सकते हैं साइन सी अपॉन कॉस सी, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और प्लस कॉट बी को लिख सकते हैं हम लोग कॉस बी अपॉन साइन बी। साइन सी अपॉन कॉस सी, इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो साइन ए साइन बी, और ये ऊपर में आ जाएगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। इस टर्म से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। अगर नहीं भी परिचित है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी साइन सी अपॉन कॉस सी, और इस टर्म को हम लोग लिख देंगे साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी। ए और बी ये दोनों ट्रायंगल एबीसी का दो एंगल है, और हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लोग ए प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। तो इस जगह पे हम लोग 180 डिग्री माइनस सी पुट कर देंगे। साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस सी अपॉन साइन ए साइन बी।
और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन सी अपॉन कॉस सी इंटू साइन सी अपॉन साइन ए साइन बी। अब हम लोग साइन रूल पढ़े हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन सी और ये नीचे में भी 2 साइन का है हम लोगों के पास, तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे साइन सी अपॉन साइन ए, क्योंकि इसका रेशियो हम लोगों को पता है साइन रूल से। वैसे ही हम लोग दूसरा साइन सी अपॉन साइन बी और इंटू 1 बाय कॉस सी ऐसे लिख सकते हैं। इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन सी अपॉन साइन ए। साइन रूल बताता है कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सी बाय ए। साइन सी अपॉन साइन बी ये रेशियो हो जाएगा सी बाय बी, और इंटू 1 बाय कॉस सी ये रेशियो हो जाएगा 1 बाय कॉस सी ही। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए बी कॉस सी। ए बी कॉस सी देख के आपको याद हो गया आया होगा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या था कि 2ab cos c का हम लोगों को वैल्यू पता होता था ट्रायंगल के साइड के टर्म में। तो हम लोग अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर अपॉन 2ab cos c। इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 2021c स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे 2c स्क्वायर अपॉन 2021c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2c स्क्वायर अपॉन 2020c स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 बाय 1010 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।